السلام على حسين وعلى علي بن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين दुआ इमाम समा اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعنا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين सलवात पढ़े मोहम्मद वाले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़क़त क़ाल सुब्हानहु व तआला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह आली में कबूल फरमाए और जिस मकसद ज़िंदगी को लेकर फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ ला रहे हैं खुदा उन मकासद में हम सबको कामयाबियाँ कामरानियाँ नसीब फरमा दें। अल्लाह का कुरान में एक वादा है, हर आयत एक उसूल बयान करती है, एक पैगाम बयान करती है कि मसलन जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। ये अटल फ़ैसला है कि हक़ आकर रहेगा, बातिल मिट कर रहेगा, क्योंकि हक़ ने आना ही आना है। अब हक़ आता कैसे है? क्योंकि हक़ का ताल्लुक़ इंसान की फ़िक्र से है, इंसान की फितरत से है। किसी ने आपको ये पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है
कि जुल्म बुरी चीज़ है। आज आप बच्चे से भी पूछो कि जुल्म अच्छा है या बुरा है, वो कहेगा अच्छा है, बुरा है। मजलूम की मदद करनी चाहिए, हर बच्चा बोलेगा मदद करनी चाहिए। स्टेट या हुकूमत चाहे फ़िलिस्तीन की मदद करे न करे, लेकिन इंसानी फितरत का तकाजा है कि इंसान मजलूम की हिमायत करना चाहता है। यूके के रहने वाले लोग मुसलमान तो नहीं हैं। सबसे बड़ा जुलूस वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर कहीं निकला तो इंग्लैंड में निकला। और ये नहीं कि उसमें मसलन मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी, अंग्रेज नहीं थे, नहीं। एवरी सैटरडे एंड संडे ये लोग निकलते थे, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया। क्यों? क्योंकि आप चाहे बेदीन क्यों ना हो, लेकिन फितरत तो नहीं मरी ना। जो बेसिक्स प्रोग्रामिंग खुदा ने इंसान के अंदर की हुई है, वो इंसान की नहीं जाती। आप कंप्यूटर लेके घर में आ गए, जिसने विंडो बनाई है उसने उस विंडो के अंदर कुछ प्रोग्रामिंग की है जिसके एतबार से वो विंडो चलता है। आपने मोबाइल लिया, मोबाइल के अंदर कोडिंग है और उस कोडिंग के हिसाब से मोबाइल चलता है। अब कभी कभी इसको वायरस लग जाता है, कभी कभी उस सिस्टम को एक ऐसा वायरस लगता है जो उसकी बेसिक चीज़ को ख़राब कर देता है। तो फिर दुनिया की कंपनियां क्या कहती हैं, कहा कि मैं ऑप्शन रखा है, आप फैक्ट्री रीसेट कर दो इसको। मतलब जो बेसिक इसकी प्रोग्रामिंग थी, ये मोबाइल वापस उसी फैक्ट्री की जो बेसिक प्रोग्रामिंग से उस पर वापस आ जाएगा। अय्याम अज़ा मजलिस इमाम हुसैन इंसानी फितरत को फैक्ट्री रीसेट कर देती हैं। पूरा साल जितने वायरस हमारे इलाही बनाए हुए फितरत को लग जाते हैं, मजलिस हुसैन समझो एक एंटीवायरस है। आज़ादारी एंटीवायरस है। ये इंसान की फितरत पे लगे हुए वायरसों को क्या करती है, मिटा देती है। जनाब ज़ुहैर इमाम से मिलते हैं, वायरस मर जाते हैं, ज़ुहैर नासिर हुसैन बन जाता है। जनाब हुर यजीद के साथ मसलन मिला हुआ था या इब्ने ज़ियाद के लश्कर में था, यकीनन उसकी फिक्र को कोई वायरस लगा हुआ था और मुलाकात अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन ने उसके वजूद को क्या कर दिया, बदल दिया। लेकिन कभी कभी बात को ऐसा वायरस लगता है कि दुनिया का कोई सॉफ्टवेयर भी उनको ठीक नहीं करता। इब्ने साद तीन मुलाकातें इमाम हुसैन ने उसके साथ की हैं और मुलाकातों के बाद समझा रहे हैं, क्योंकि इब्ने साद की पैदाइश भी मदीने में, इमाम हुसैन की विलादत भी मदीने में, इब्ने साद का बचपना इमाम हुसैन के साथ बड़ा हुआ है। ये नहीं कि इब्ने साद इमाम हुसैन को जानता नहीं है। और आखिरी मुलाकात में इमाम हुसैन के जुमले हैं, अन्नास अबीदुद दुनिया, कि लोग दुनिया के गुलाम हैं और दीन इनकी जबानों की चटखारी का नाम है। ये मजा लेते हैं। अब इमाम क्या बता रहे हैं, इमाम दो वायरसों का जिक्र कर रहे हैं कि जिसे ये दो वायरस लग जाएं, उसे हुसैन भी समझाए तो बंदा ठीक नहीं हो सकता। एक दुनिया की गुलामी, एक जो दीन खुदा को जबान की चिटखारी समझ ले। हाथ में तस्बीह है, सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या आपकी कौमी असेंबली में हर मेंबर ऑफ असेंबली कहता है अल्लाह के 99 नामों के नीचे खड़े होकर ये बात कर रहा हूं? ये जबान की चटखारी, जो अल्लाह के 99 नामों के नीचे पेट के झूठ बोले, जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के जुल्म करे। ये नबी की हदीस, आखिरी जमाने में दीन का गला दीन के साथ काटा जाएगा। जंगे सिफीन जो अपने आखिरी मराहिल में थी, गला किससे कटा? कुरान के जरिए से गला काटा गया। कुफर के फतवे, बिदअत के फतवे, ये कुरान की आयतों से काटा जाता है। एक मुसलमान को मारना है तो कुरान की आयत, किसी को बदकार दिखाना है तो कुरान की आयत, किसी को फासिक दिखाना है तो कुरान की आयत। कि युज़िल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, इसी कुरान के जरिए लोगों को गुमराह किया जाता है, इसी कुरान के जरिए हिदायत दी जाती है। कुरान तो वही है। आज शिया भी वही कुरान पढ़ रहे हैं, सुन्नी भी वही कुरान पढ़ रहे हैं, सारे कुरान से इस्तेदलाल कर रहे हैं। मतलब ये उससे कुरान से साबित कर रहा है कि ये काफिर है, वो उससे कुरान से साबित कर रहा है कि ये मुशरिक है। अब अल्लाह का वादा कि जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, जो फैसले, अटल फैसले खुदा के, उनका जो रब्त है वो इंसान की अक्ल से है। कि आज आप देखते हैं कि मुसलमानों के जवान जवान बच्चे, ऐसे ऐसे मोटिवेटर स्पीकर इनके अंदर पैदा हो रहे हैं जो सवाल कर रहे हैं
जब आपने कौमों को सवाल से रोक दिया, अहले बैत की सबसे पहली टेक्निक फरमाया सोए हुए को अगर बेदार करना है इसे सवाल कर, और जब इसके जहन में सवाल पैदा होगा ये सोचने पर मजबूर होगा, और जब सोचेगा तो यकीनन ये हक की मंजिल तक पहुंच जाएगा। कि कितने लोग सिर्फ फदक का वाकया सुन के मकतब अहले बैत पे आ गए, क्यों? सोच रहे थे नबी की बेटी थी, फदक ही तो मांगने गई थी, क्यों न दिया? कि कल की मजलिस में मैंने कहा कि बहुत यंग मुफ्ती हैं, मुफ्ती हमदर्द, और उसने एक ऐसा सवाल किया जो वाकई हमने कम सुना था ये सवाल। उसने तमाम मकातिब फ़िक्र अहले सुन्नत से एक सवाल किया, कब आज तक कहते हैं कि मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि ये हमें किसने कहा है कि हमने फ़िक़ा मसलन फला फला साहब से लेनी है और अहले बैत से नहीं लेनी। ये कहीं कुरान की आयत है कि आप अहले बैत से फ़िक़ा नहीं ले सकते? ये कोई नबी की हदीस है कि आप अहले बैत से फ़िक़ा नहीं ले सकते? यानी मैं नवाज़ से रसूल से फ़िक़ा नहीं ले सकता, लेकिन इमाम अबू हनीफा से ले सकता हूँ, इमाम मालिक से फ़िक़ा ले सकता हूँ कि जनाब इमाम मालिक, जनाब इमाम अबू हनीफा, जनाब इमाम हम्बल, मुझे बताइए कि हम नमाज कैसे पढ़ें। वो बताएंगे कि भाई नमाज का तरीका ये है कि हाथों को सीने पे रखो या नाफ पे रखो या ज़ीरे नाफ रखो। कहा कि मैं फर्जंद रसूल इमाम जाफर सादिक से पूछ क्यों नहीं सकता? कि पूछने की भी इजाजत नहीं है कि हम इमाम जाफर सादिक से पूछें। कि मैंने कहा एक पूरा मुल्क शिया बना सिर्फ एक फ़िक़ी मसले की वजह से। वो तलाक का मसला मैंने पिछले साल आपको बताया था, गुस्से में तलाक दे दी, का तलाक हो गई, और मुफ्ती साहब ने टीवी पर भी बोल दिया कि अगर ड्रामे में भी निकाह हो जाए तो निकाह हो जाता है। जहां पे अक्ल ना हो, जहां पे हिकमत ना हो, बिल आखिर ये लोगों का दिमाग काम करता है। एक मर्तबा में इफेक्टिव नहीं हूं, मैं किसी फ़िक़ी मसले से अभी तक गुजरा नहीं हूं, और जब मैं गुजरता हूं मैं फंस जाता हूं, और जब मैं फंस जाता हूं उससे निकलना चाहता हूं तो बहालत मजबूरी लोग आ जाते हैं इस दरवाजे पर। इसी कराची में एक शख्स था, उसके निकाह का मसला था, बाप राजी नहीं था लड़की से शादी करे। मसला यह था कि लड़की ने कोई आधे घंटे के लिए किसी खातून का दूध पिया था और कहा कभी आपकी अम्मा बन गई हैं, इससे आप शादी नहीं कर सकते बहने। उसने कहा भाई कोई एक तो फ़िक़ा होगी। कहा नहीं इमाम अबू हनीफा ने कहा है कि आप नहीं कर सकते। तो उसने कोई और इमाम तो होगा। वो ढूंढते ढूंढते इमाम जाफर सादिक के दरवाजे तक आ गया। दलाइल सुने कि इमाम क्या फरमाते हैं। अब हमारे यहाँ यह है कि बच्चा दूध पीता बच्चा, मतलब जब तक दूध पिए, ये नहीं कि बड़ा हो जाए या वो हो जाए, नहीं। इसी एक मसले की वजह से, अब मैं उस शख्स को सेल्फिश कहूँगा क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम की वजह से शिया बना, लेकिन चलो बना, फिर आगे खुदा उसको और क्या देगा। बहाने बनते हैं ना कोई बहाना बनाता है। कभी बहाना जनाब सैयदा बनती हैं, कभी बहाना अमीरुल मोमिनीन बनते हैं, कभी अली का इल्म बनता है, कभी हिकमत बनती है, कभी मौला के फैसले बनते हैं। कि एक तरफ तारीफ़ें किए जा रहे हैं लेकिन कुछ उनको नज़र नहीं आता। और यहाँ अशरे के अशरे फ़रामीन अहले बैत पर, फ़दाइल अहले बैत पे पढ़े जाते हैं। ये वो ज़माना है जहाँ पे आज नस्लें सवाल कर रही हैं, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को अक्ल दी है। इंसान अगर सवाल करेगा तो खुदा हिदायत देगा। ये वन ऑफ द टेक्निक ऑफ अहलुल बैत कि लोगों को सोचने पर मजबूर करो। जब ये सोचेगा तो ये ऑटोमेटिकली दर हिदायत पर आएगा। क्या किया इमाम हुसैन ने जनाब हुर के साथ? देखिए इमाम हुसैन की ज़बान से ऐसा जुमला निकले, तारीख़दान कहते हैं ये बईद है कि मौला ऐसा जुमला बोलें, क्योंकि ये जुमला अदब के दायरे में नहीं आता था। और जब जनाब हुर का सर इमाम ने गोद में लिया तो इमाम ने उसे वहाँ बोला कि कहा कि हुर तेरी माँ तेरी अज़ा पे बैठे हैं। लश्कर का सरदार जैसे ये जुमला सुना, कहते हैं सुर्खी चेहरे पे तारी हो गई, खून आंखों में भर आया कि मुझे ये जुमला कहा। कहते हैं रिप्लाई देना चाहता, लेकिन हुर ने खुद को रोक लिया। हुसैन ने सोचने पर मजबूर किया कि सोच, तू किसका बेटा है, मैं किसका बेटा हूं। और कहा कि जब आखिरी मंजिल में इमाम हुसैन ने जब शहीद हो रहे थे, हुर का सर अपनी गोद में लिया। किसी करबला के शहीद के साथ इमाम ने ये नहीं किया जो जनाब हुर के साथ किया, हबीब के साथ नहीं।
जनाब सईद के साथ नहीं, जनाब जॉन के। क्या किया इमाम हुसैन ने? फरमाते जब हुर के सर पे जख्म पड़ा तो सर गोद में लिया, जेब से इमाम हुसैन ने एक रुमाल निकाला और हुर के सर पे बांधा, बांध कर कहा कि हुर ये मेरी अम्मा जहरा का रुमाल है। पता है क्यों बांध रहा हूं? क्योंकि हुर तूने मेरी मां जहरा का अदब किया। अब उलमा फरमाते मौला हुसैन के जहन में बात थी कि शायद कहीं ना कहीं हुर के जहन में यह हो कि हुसैन ने मेरी मां के लिए ऐसा क्यों बोला था। तो इमाम ने शहादत के वक्त हुर की मां की तारीफ करना शुरू कर दी कि हुर कितनी शरीफ है तेरी मां जिसने तेरा नाम हुर रखा है। एक जुमला बोला ताकि हुर को हिदायत मिले। वो सोचने पर मजबूर हुआ। कहते हैं जब रात के अंधेरे में, कल मैंने अर्ज की, खेमे में बैठा और जब उसकी बच्ची उसके पास आई ये कहने के लिए बाबा पानी का गिलास दो क्योंकि वहां बच्चियां बैठी हैं जो प्यासी हैं, उस वक्त सोचने पर मजबूर हुआ हुर जिस हुसैन की मां के लिए एक जुमला बोल नहीं सकते, उस हुसैन के गले को ज़बा कैसे करोगे, उसकी बच्चियों को प्यासा कैसे रखोगे। तो आज माशरे में हर बंदा ये सवाल कर रहा है। एक तो सवाल अभी बड़ा आम है और बड़ा बेहतरीन सवाल है, हम भी पढ़ते थे लेकिन उनके अपने करते हैं तो बेहतर है। बहुत सारे ऐसे मोटिवेटर स्पीकर हैं जो सवाल कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है उलिल अम्र का सवाल। अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, व रसूलो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। तीसरी इताअत व उलिल अम्र मिनकुम, हर मुसलमान पे अल्लाह की इताअत वाजिब, हर मुसलमान पे रसूल की इताअत वाजिब। तीसरी इताअत है उलिल अम्र की इताअत। तो उस मोटिवेटर स्पीकर ने मुफ्ती को मुंह पे मोल दिया, कहा कि जितना मुस्लिम मुआशरा तबाह हुआ है तो मौलवियों की वजह से तबाह हुआ है। आप पूरी तारीख उठा ले मुसलमानों की, आपको कोई ऐसी तहरीक मुसलमानों की नजर नहीं आती जिसे किसी मौलवी ने लीड किया हो। किसी हाकिम के मुकाबले में कोई मौलवी खड़ा हुआ हो, किसी बादशाह के मुकाबले में कोई मौलवी खड़ा हुआ हो, किसी बहुत बड़ी तहरीक में कोई मुफ्ती आगे हो, नहीं मिलता आपको। हाँ, एक छोटी मोटी तहरीक आपको पाकिस्तान में मिली जिसको ताहिरुल कादरी साहब ने लीड किया, और ऐसा बेचारे बेजार हुए कभी पाकिस्तान का रुख ही नहीं कर रहे हैं। अब कसूर उनका नहीं है भाई, जब सदियों से आपने अपनी आवाम को यह बताया कि हाकिम उलिल अम्र है, फिर उन्हीं लोगों को हाकिम के खिलाफ जमा कर रहे, वो कैसे? उनके मौलवी की बयान में कंट्रोडिक्शन है। एक मरतबा कहे कि हाकिम के खिलाफ उठना नहीं, फिर खुद बाहर आके कहे कि हाकिम के खिलाफ निकलो, निज़ाम इंसाफ कायम करो, निज़ाम आदल कायम करो। तो बोलेंगे भाई आपने यजीद के खिलाफ उठने के लिए हमें नहीं बोला और आज हुकूमतों के खिलाफ उठने के लिए बोल रहे हो। जनरल मुशर्रफ का वो मशहूर ज़मान बयान लाल मस्जिद वाले मौलवी को, कि तुमने अपनी किताब में लिखा कि हाकिम उलिल अम्र होता है और जो उसके मुकाबले में आए वो मुर्तद होता है, और जब मुर्तद हो तो उसका कत्ल जायज है। कब मैं हाकिम और तू मेरे मुकाबले में, लिहाजा तू मुर्तद है, तेरा कत्ल मेरे लिए क्या बना? जायज बना। अपनी ही फतवों पे फंस जाते हैं, क्योंकि ये फतवा बुग़्ज़ अहले बैत में इन्होंने दिया था, ये फतवा बुग़्ज़ अमीरुल मोमिनीन में इन्होंने दिया था, ये फतवा कुछ को बचाने के लिए दिया था कि अगर किसी ने किसी सहाबी रसूल को कत्ल कर दिया तो ये बताएं ये मुर्तद हो गया था। कि मैंने कल की मजलिस में ये अर्ज किया कि सबसे पहला मर्डर, सबसे पहला कत्ल किसी नबी के बड़े से बड़े सहाबी का हुआ, वो जनाब मालिक इब्न नुमैरा। जब नबी का ये सहाबी मुर्तद का फतवा लगाने पे कत्ल हो सकता है तो काजी शुरे कत्ल हुसैन का फतवा क्यों नहीं दे सकता? सेम फतवा था काजी शुरे का। पूरी उम्मत को काजी शुरे ने मुतमईन किया अपने फतवे पर। वो गढ़ी हुई हदीसें बाहर लाईं कि आज कराची का एक मुफ्ती मिंबर पे बैठ के कहता है रसूल खुदा की हदीस है, अगर हाकिम, कल मैंने अर्ज किया, वो चाहे हबशी गुलाम भी हो, जो भी हो, फासिक है, फाजिर है, उसके खिलाफ तुम क़ियाम नहीं कर सकते। यही इस्तेदलाल था कि यजीद कैसा भी है, नबी ने फरमाया नहीं, हाकिम बन गया तो क़ियाम नहीं करना, हाकिम बन गया तो उसके खिलाफ तलवार नहीं उठानी। अकाबिर असहाब ने कहा था हुसैन को मत जाइए। अरे जब मना किया था हुसैन मत जाइए
फिर वही असहाब मदीना शहादत इमाम हुसैन के बाद यजीद के खिलाफ क्यों निकले कि मदीने में वाक़ई हर्रा पेश आया। 3 दिन मदीने को हलाल कर दिया गया उम्मत पर। 70 के करीब असहाब रसूल उस वाक़े में दुनिया से चले गए। 700 के करीब कारी कुरान उस वाक़े में दुनिया से चले गए। तो ये आज के मोटिवेटर स्पीकर अपने जवानों को बेदार कर रहे हैं, और अगर उनको कोई स्ट्रेटजी समझ आ रही है, वो स्ट्रेटजी अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मकतब की है। इताअत अल्लाह की, इताअत रसूल की, और रसूल के बाद इताअत आले रसूल की, जिनकी ज़िंदगी में न कोई गुनाह नजर आता है, जिनके लिए कुरान ने ज़मानत दी है कि इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। वअज्जिल फरजहुम। न रेजिस न निजासत, न 11 इमामों में कोई इख्तलाफ नजर आता है। आप नहीं दिखा सकते कि इमाम हसन का इख्तलाफ इमाम हुसैन से हो, इमाम हुसैन का इख्तलाफ मौला ज़ैनुल आबिदीन से हो, मौला ज़ैनुल आबिदीन का इख्तलाफ नहीं। अव्वलुना मोहम्मद, अवसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, बल कुल्लुना मोहम्मद। फरमाइए सारे के सारे मोहम्मद हैं। इताअत तकवा इनमें झलक रही है। ये वो हैं जिनके पास इल्म भी है, जिनके पास हिकमत भी है। कभी तलवार के ज़रिए कौम की इस्लाह की है, कभी सब्र करके इस्लाह की है, कभी सुलह करके इस्लाह की है। हर ज़माने में रहबर मुअज़्ज़म फरमाते हैं कि अइम्मा की ज़िंदगी को एक एक करके ना देखा करो। उन्होंने किताब लिखी है इंसान 250 साले, 250 साला इंसान। पहले इमाम से लेकर आखिरी इमाम तक इन्होंने एक इंसान की सूरत में पेश किया। अमीरुल मोमिनीन ने अपनी ड्यूटी पूरी की, इमाम हसन को दिया। इमाम हसन ने ड्यूटी पूरी की, इमाम हुसैन को दिया। वल्लाह अगर सुलहनामे इमाम हसन न होता, आज उम्मत ये मानने पे तैयार न होती कि 70,000 मिंबरों से अमीरुल मोमिनीन पे सब शतम किया जाता था। उसने खत पर साइन करके दिया कि हसन जो लिखोगे मैं मानने के लिए तैयार हूं। शराइत के हमें जिजिया दोगे, सादात को जिंदानों से निकालोगे, मिंबरों से अमीरुल मोमिनीन का सब शतम बंद करोगे। ये और बात है कि एक भी शर्तनामे पे अमल न किया गया, यानी लिख कर और बाद में मान कर यह बताया कि ये सारे काम होते थे। बाज़ औक़ात चेहरों से निकाब उतारने के लिए कई काम किए जाते हैं। तो तारीख लिखते अगर ये सुलह इमाम हसन न होती, उस वक्त इमाम हसन की जान को भी खतरा था, इमाम हुसैन की जान को भी खतरा था। सिलसिले इमामत चलाना है। बाज़ मोमिनीन समझते हैं हर चीज़ मौजज़े से चलती है। नहीं मेरे अजीज़, अमीरुल मोमिनीन के घर पे हमला हुआ, रिवायत के जुमले मौला फरमाते मुझे ये खतरा था, डर था कि हसनैन इनके कदमों में आके कहीं दुनिया से न चले जाएं। इमामत को भी बचाना है, पैगाम रिसालत को भी बचाना है। जंगों में एहतियात से अमीरुल मोमिनीन अपने बच्चों को भेजते थे। वो मैंने बताया मोहम्मद इब्न हनफिया का वाक़या। ये नस्ल बढ़नी है इमाम हसन से और इमाम हुसैन से। बेटी इमाम हसन की, बेटा इमाम हुसैन का, आपस में शादी करते हैं, फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन की नस्ल आगे बढ़ती है। हसन और हुसैन की नस्ल से नस्ल इमामत चली है। और आखिरी इमाम को खुदा ने पर्दे गैब में क्यों डाला? क्योंकि आखिरी हिदायत का एक वसीला बचा है, हुज्जत खुदा हज़रत महदी सलामुल्लाह अलैह। हजार साल से ज्यादा गुजर गए, आज तक इमाम पर्दे गैब में। जब तक सोसाइटी में वो सलाहियत पैदा नहीं होती, खुदा इस इमाम को ज़ाया नहीं करेगा। जब तक लोग इस नतीजे पे नहीं पहुंचते कि वाक़अन हमारे मसाइल का हल अहले बैत रसूल है, वाक़अन हमारी हिदायत का वसीला सिर्फ और सिर्फ कौन है? अहले बैत रसूल है। अब चंद बातें अपने लिए कि किस तरह, किस तरीके से अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, वो कौन सी टेक्निक्स थी। में जो नौजवान डिज़ाइनर हैं वो बना भी सकते हैं। आप एक मुरब्बा शक्ल बनाइए, उसके बीच में लिखिए अहले बैत और कुरान, उसके ऊपर लिखिए अक्ल और हिकमत, उसके राइट पे लिखिए मारूफ और मुनकर, उसके लेफ्ट पे लिखिए मोहब्बत और बुग़्ज़, उसके एंड में लिखिए अदल और हिकमत। ये पूरा निज़ाम अहले बैत है कि निज़ाम को चलाने वाले मोहम्मद और आले मोहम्मद, और कानून कुरान से निकालेंगे। इस निज़ाम के अंदर जो रहने वाले लोग हैं उनके मोहब्बत और बुग़्ज़ एक होना चाहिए। अगर हमारी बुग़्ज़ और मोहब्बत इधर उधर हो गया तो हम इस निज़ाम से बाहर निकल जाएंगे। शिया शिया कब कहलाता है? जब मोहम्मद से मोहब्बत करे, आले मोहम्मद से मोहब्बत करे, उनके दुश्मनों से नफरत करे। जिस दिन अगर कोई खुद को शिया कहे और ये कहे कि कातिल ज़हरा की मोहब्बत आ गई,
दुश्मन अली की मोहब्बत आ गई, कातिल इमाम रजा की मोहब्बत आ गई, कातिल जनाब इमाम हुसैन की मोहब्बत आ गई। ये शिया नहीं रहता। यही तो बारीक लाइन है जो इस सिस्टम और इस नेटवर्क के अंदर रहते हैं, उनका बुग़्ज़ और उनकी नफरत एक इन्नी सिल्मुन लिमन सालमकुम व हरबुन लिमन हारबकुम। मौला जिससे आप मोहब्बत करते हैं उससे मोहब्बत करते हैं, जिससे आप नफरत करते हैं उससे हम नफरत करते हैं। जिन्होंने आपके साथ जंग की उससे हमारी, जिसने भी अली के साथ जंग की हमारी जंग है उसके साथ, जिसने भी सब शितम किया उनकी मोहब्बत हमारे दिल में नहीं आ सकती। फरमाया इस सिस्टम में रहने वालों के जो जोड़ने का तरीका है वो मोहब्बत और नफरत है। इनकी बका इस सिस्टम में ये तब सरवाइव कर सकते हैं जब इनके अंदर आमिर बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर। एक इमाम बताइए जिसकी कब्र पे जाएं आप ये अशहदु अन्नका कद अक़मत सलात व आतैत ज़कात व अमरत बिल मारूफ व नहैत अनिल मुनकर। अल मारूफ, मारूफ क्या है? अमरतुम बे, जिसका आपने कहा हम करेंगे, वल मुनकर मनहीतुम अन, जिससे आपने रोका हम रुक जाएंगे। अब इस सिस्टम में ये चीज, नतीजे सिस्टम क्या है? हुकूमत इमाम ज़माना। हुकूमत इमाम ज़माने में क्या है? अदल भी होगा, हिकमत भी होगा। अगर हमारे मुआशरे में, हमारे घरों में अम्र बिल मारूफ हो, बेटी को कहो जो मौला ने कहा कर, बेटे को कहो जो हुसैन ने कहा अंजाम दे, जिससे अमीरुल मोमिनीन ने रोका रुक जा, और मोहब्बत का मेयार अपनी जात न बना कि मेरी बेटी को तकलीफ दी, मेरे बेटे को तकलीफ दी, मेरा माल चोरी कर लिया, मेरे पैसे खा गया, लिहाजा मैं नफरत करूं। नहीं, हक है वापस लो, नफरत न कर। आपको तकलीफ दी है, दर्द अपने दिल में रख, नफरत न कर। नफरत का मेयार अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम। काबिल नफरत सिर्फ वही है जिसने अली से नफरत की, जिसने रस्तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। खुदा इतनी नफरत का इजहार कर रहा है, क्यों? क्योंकि इसने मोहम्मद से नफरत की है, इसने रसूल से दुश्मनी की है। जो जहरा से दुश्मनी करे, जो अली से दुश्मनी करे, उसके दिल में दुश्मनी रखनी है। अब इजहार करना न करना वो एक अलग मंजिल है, लेकिन दिलों के अंदर नफरत होनी चाहिए, दिलों के अंदर बुग़्ज़ होना चाहिए। मोहब्बत और नफरत का मेयार, ये पिछले साल मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी कि यौम तरल मुमिनून वल मुमिनात यस्आ नूरुहुम बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम। क़यामत के दिन को जैसे लोगों को लाया जाएगा जिनके चेहरों से नूर निकलेगा। पूछा जाएगा वली हो, कहेंगे नहीं, शहीद हो, कहेंगे नहीं, इमाम हो, कहेंगे नहीं, नबी हो, कहेंगे नहीं। कब फिर ये नूर किस वजह से निकल रहा है? कहते दुनिया में एक काम किया था। कौन सा काम किया? कि दुनिया में लोगों ने हमसे मोहब्बत की, माल की वजह से, शोहरत की वजह से, मकाम की वजह से, कुर्सी की वजह से, हुस्न की वजह से, ताकत की वजह से, लेकिन हमने उन लोगों की मोहब्बत को नहीं देखा। दुनिया में लोगों ने हमें गालियां दी, दुनिया में लोगों ने हमें अजियतें दी, लेकिन हम उनसे नफरत नहीं की। परेशान होकर पूछने लगे, अरे तुमने मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत नहीं की, तुमने नफरत करने वालों से नफरत नहीं की, फिर तुमने मोहब्बत किससे की, फिर तुमने नफरत किससे की? का बस मोहब्बत उससे की जिसके दिल में खुदा की मोहब्बत थी, नफरत उससे की जिसके दिल में खुदा की नफरत थी। आज करबला जाते हो, किसने आपको जोड़ा? ये हरारतन फी कुलूबिल मुमिनीन, इतने मोमिनीन आज आपस में जुड़े हुए हैं, किस चीज ने आपको जोड़ा है? नाम अली ने जोड़ा, नाम हुसैन ने जोड़ा। तभी 2001 से ये प्रोपेगंडा, 2001 से ये प्रोपेगंडा चल रहा है कि शियों को अली के नाम पे लड़ाया जाए, किसी अज़ादारी के नाम पे लड़ाया जाए, कभी उसूलियों और अखबारियों का झगड़ा किया जाए, ताकि इनकी मरकजियत, इनका इत्तेहाद टूट जाए। तो फरमाया ये नाम अली, ये मोहब्बत अहले बैत हमें क्या करती है? जमा कर देती है। लाख इख्तलाफ हो जाएं, लेकिन जब हुसैन का जुलूस निकलता है सारे जुलूस में शरीक हो जाते हैं। लाख इख्तलाफ हो जाए फिर मोमिन आके मजलिस में बैठता है। आप शायद किसी की शक्ल देखना पसंद न करो, लेकिन मजलिस में तो आओगे, वो भी आएगा, आप भी आओगे। किसी ने बेटी को तलाक दे दी, वो भी आएगा, आप भी आओगे। कोई लिबरल शिया, कोई सेकुलर शिया, कोई ऐसे दुनियादार शिया, कोई राशि, कोई पता नहीं क्या क्या करता है, लेकिन मजलिस में तो जरूर आना है। तो हमें बिल आखिर कौन जमा कर रहा है? जिक्र अली इब्न अबी तालिब जमा कर रहा है। हमारे दिलों को कौन जोड़ रहा है? मोहब्बत अली जोड़ रही है। तो ये नेटवर्क जो अहले बैत ने बनाया है, जिसका मेयार क्या रखा है? मोहब्बत को रखा है, नफरत को रखा है। फरमाया इस मोहब्बत को अपने, और यही नेटवर्क रसूल ने बनाया, नहीं कि अमीरुल मोमिनीन अहले बैत ने कोई नया नेटवर्क बनाया। ये सीग़े उख़ुव्वत, जब मक्के के मुहाजिरीन मदीने गए, उनके दरमियान उख़ुव्वत का सीगा पढ़वाया कि अपने घरों को तकसीम करो। घरों के ऊपर वाली मंजिल पर मुहाजिरीन को दे दिया और कहा कि एक दूसरे के साथ अक़्द उख़ुव्वत पढ़ो। आज भी गदीर के दिन मुस्तहब है कि शिया आपस में क्या पढ़ें? अक़्द उख़ुव्वत पढ़ें, एक दूसरे के साथ भाईचारे पे रहो। यही उख़ुव्वत का कॉन्सेप्ट रसूल ने दिया था, और इसी कॉन्सेप्ट और इसी नेटवर्क को मोहम्मद और आले मोहम्मद ने आगे बढ़ाया। लेकिन रसूल के जाने के बाद एक सहाबी दूसरे सहाबी को कत्ल करता है कि मैंने कल कुरान की आयत पढ़ी, फसौफ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन, खुदा एक कौम को बनाएगा जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमा बैनहुम, काफरों के मुकाबले में ऐसे खड़े होते हैं आहनी दीवार की तरह।
लेकिन आपस में एक दूसरे से इतनी मोहब्बत है कि बंदे को यकीन नहीं आता। एक माँ ने 5-5 बच्चे, भाई इमाम नहीं कह रहा, इमाम का नुमाइंदा है, नुमाइंदे आम नुमाइंदे खास भी नहीं, खुमैनी कह रहे हैं, 5-5 बच्चे माओ ने कुर्बान किए, 15-15 साल के बच्चे, कि जो आपके कट्टर तरीन मुखालिफ हैं वो भी इकरार कर, डॉक्टर इसरार की वो तकरीर मौजूद है, कहते जब मैंने देखा ना कि माओ ने शीरखार बच्चों को सीने से लगा के शहनशाहियत की टैंकों के सामने खड़ी हो गई, कहता उस दिन मैं समझ गया कि इस कौम को कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि इस्तेमार के मुकाबले में इन्होंने हुसैन इब्न अली से दर्द सीखा है। आज क्यों हमारा मुआशरा पस्ती का शिकार है कि 2 घंटे की बारिश होती है, रोडों पे पानी खड़ा हो जाता है। एटम बम बनाने वाली कौमें गटरों से पानी नहीं निकाल सकती, ये डूब मरने का मकाम है। जब मुसलमान कहते हैं हमारे पास कुरान है, हमारे पास मोहम्मद हैं, हमारे पास फला अकाबिर शख्सियत है, और आज हाल देखो। तो करबला में हुसैन ने साबित किया कि मैं अली का बेटा हूं। सैयदा ज़ैनब ने उस दरबार यजीद में खड़े होकर उसे ललकार कर साबित किया कि मैं किसकी बेटी हूं। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो मेरे अजीज़ मेरे जवान, नेटवर्क को समझो। नेटवर्क का सेंटर कुरान और अहले बैत। नेटवर्क जहाँ से फीड ले रहा है वो अक्ल और हिकमत। नेटवर्क का कानून मारूफ और मुनकर, अफराद का आपस में रिश्ता, मोहब्बत और बुग़्ज़। इस नेटवर्क का समर नतीजा अदल और हिकमत। एक ऐसा माशरा जिस माशरे में अदालत हो। आज आपके माशरे में क्या है? जुल्म है, क़िस्त है। इसका भी एक रीज़न है, जिस रीज़न पे अमीरुल मोमिनीन ने जोर दिया। आज मजलिस का वो टॉपिक नहीं है, लेकिन उस रीज़न की वजह से मुसलमान माशरा तबाह बर्बाद हुआ। जिसने इस्लाम की तारीख में पहला जुर्म किया था, अमीरुल मोमिनीन खड़े हुए कि इसका किसास करो, इसने कत्ल किया है। किसी की बीवी के साथ ज्यादती की है, किसास करो, किसास न हुआ। और कुरान की आयत है कि वफ़िल क़िसास, हमने किसास में हयात रखी है, जिंदगी रखी। कानून जज़ा और सज़ा। चोर के हाथ नहीं काटोगे तो आगे जाके बड़ी चोरी करेगा। टारगेट किलर को सजा नहीं दोगे, आगे जाके और कत्ल करेगा। राशि को जेल में नहीं डालोगे, आगे जाके और बड़ा डाका डालेगा। कि हमारे यहां हर रोज एक बहुत बड़ी चोरी होती है। ऐसा जुल्म होता है कि कहते हैं जिया बुरा था, फिर कहते फला, यानी हर जमाने में हम कहते हैं हुक्मरान एक से एक बदतर होता जाता है, क्योंकि यहां सजा और जजा नहीं। अमीरुल मोमिनीन यही फरमाते हैं, जब तक चोर को सजा नहीं, कातिल को सजा नहीं। जब हुकूमत पर पहुंचे तो पहला खुतबा अमीरुल मोमिनीन ने दिया, फरमाया अली की अदालत तुमसे बर्दाश्त नहीं होगी। अमीर शाम जब इमाम हसन के लश्कर में जाने वालों को यह जुमला बोलता है कि तुम उस हसन के पास जा रहे हो जिसने सारी जंगें मुसलमानों से लड़ी हैं, जिसके बाबा ने सारी जंगें मुसलमानों से लड़ी हैं। कल मैंने अर्ज किया, जंग जमल असहाब रसूल, जंग सिफीन हमारे साथ लड़ी, जंग नहरवान कारिया ने कुरान के साथ लड़ी। कभी सोचे तो सही, अली जो बाबे हिकमत हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब बदन में कैंसर हो जाए तो डॉक्टर भी कहता इलाज ये है कि जो हिस्सा गंदा हो चुका उसे निकाल के फेंको, वरना ये पूरे बदन को तबाह बर्बाद करे। इमाम हुसैन मौला अमीरुल मोमिनीन करबला देख रहे थे कि अगर ये कैंसर ज़दा मुआशरे के अफराद को इस्लामी मुआशरे से निकाल कर काट कर मारा नहीं गया, ये पूरे मुआशरे को जहरालूद कर देंगे, और मुआशरा जहरालूद हो गया। यजीद जैसे लोग आए, नवासे रसूल का कत्ल हुआ। अब देखिए अहले बैत ने तरबियत कैसे की। मेरे 5वें इमाम फरमाते हैं कि मेरे बाबा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बहुत बड़ा लंबा तरबियत का वक्त मिला है इमाम ज़ैनुल आबिदीन को। 20 से 30 साल का अरसा मेरे आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मिला है।
फरमाते मौला ने अपने दिन को तकसीम किया हुआ था कि ये टाइम शियों से मिलने का है, ये टाइम इबादत का है, ये टाइम ग़ुलामों को देना है, ये टाइम घर वालों को देना है। एक ख़ास वक्त था जो वफूद आते थे इमाम उन शियायान से। शियायान, शिये का मतलब जो अहले बैत के चाहने वाले थे। अब ज़रूर नहीं वो कंप्लीट निज़ाम विलायत को मानने वाले हों, मोहब्बत करने वाले। उस ज़माने में ये कंप्लीटली अभी तफरीक नहीं हुई थी, ये शिया ये सुन्नी है। ये तफरीक तो बाद में हुई जब 4 फ़िरक़े बने और 4 फ़िक़हें बनी, उसके बाद एक तफरीक बनी। आते थे इमाम से मिलने, तो जैसे आए तो वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगे कि मौला हम अगर करबला में होते ये न होने देते, मौला हम होते आपके हाथों में रस्सियाँ ना आती, मौला हम होते खेमों पे हमला ना होता, मौला हम होते इमाम हुसैन के साथ जुल्म, मौला हम होते ये करते, या लैतना कुन्ना माकुम। ये नारा अच्छा भी है लेकिन कभी कभी ये नारा बीमारी भी बन जाता है। खुलूस से अमल से बंदा बोले तो इस नारे की अजमत बहुत बड़ी है, बंदा शोहदा करबला में शुमार हो जाता है। लेकिन इस नारे को इमाम हुसैन के बकौल सिर्फ ज़बान की चिटखारी बना दिया जाए कि मौला मैं होता तो ये करता, मैं होता तो ये करता, सुनते रहे सुनते रहे। 5वें इमाम फरमाते मेरे बाबा का सर झुक गया। अच्छा, ये सेम रिपीटेड छठे इमाम से भी मिलता है, कैफियत कुछ अलग है। इब्तदा चौथे इमाम की सबसे पहली रिवायत है। इमाम ने कनीज को कहा कि जा तंदूर से एक आग का कोयला ला। कनीज ने सुना और गई और हाथ में उस आग के अंगारे को लेकर आई। ये जितने बैठे थे इमाम ने सबसे कहा कि कौन है इस अंगारे को अपने हाथ में ले। 5वें इमाम फरमाते जैसे मेरे बाबा ने कहा कौन है, कहते मैं उठा। अच्छा, ये अजीब रस्म है अहले बैत में। रसूल ने दावत ज़ुल शिरा में कहा कौन है, सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन उठे। खंदक में का कौन है जो इसके मुकाबले में जाए, सबसे पहले अली इब्न अबी तालिब उठे। शब हिजरत का कौन है मेरे बिस्तर पे सोए, सबसे पहले अली उठे। और तीनों मर्तबा नबी ने अली को बिठाया, अली मुझे पता है मैं आपको नहीं कह रहा, सवाल किसी और से। यहां 5वें इमाम उठे, यहां मेरे चौथे इमाम ने फरमाया इन्नक मिन्नी व अना मिन्क, तू मुझसे है मैं तुमसे हूं, सवाल आपसे नहीं सवाल इनसे है। कहते हैं सब के सर झुके, कोई आगे न बढ़ा। एक मजलिस में हमने पढ़ा तो एक जवान उठा, कहा मौलाना ये कौन सी बड़ी बात है, आज तो आग का मातम होता है, जंजीर का मातम होता है, अंगारा नहीं उठा पा रहे थे। मौला हमें कहते हम आग का अंगारा उठाते। मैंने कहा नहीं, उनके लिए अंगारा था, तेरे लिए अंगारा कोई और चीज है। इशारा आग के अंगारे की तरफ नहीं है मेरे अजीज। कौन है जो दीन खुदा की जिम्मेदारी उठाए, कौन है जो शरीयत पे अमल करे। सबका इम्तिहान यकसा नहीं होता। आज इमाम होते तो अंगारे का नहीं बोलते, पता ही अंगारों पे दौड़ते हैं। आज मौला होते तो ये नहीं बोलते कौन है खून जरा देकर दिखा, यहां तो डोनेशन दी जाती है खूनों की। अमीर का हिसाब अलग है, गरीब का हिसाब अलग है। एक चीज अमीर के लिए आसान है, गरीब के लिए मुश्किल है। अब एक आदमी करोड़पति हो, अरबपति और मौलवी साहब बोले आपका इम्तिहान यह है कि आप 100 लोगों को इफ्तारी कराएं, उसके तो बाएं हाथ का खेल है भाई। वो कहेगा मौलाना हम 1000 लोगों को करा देते हैं, कोई मसला नहीं है, टैक्स भी बच जाएगा हमारा। अमीर के लिए इम्तिहान ये बोलो 7 दिन रोजा रखो, हज पे जाओ, जरा नमाज शब पढ़ो। अमीर कहेगा रोजे की माफी दे दें, साल में 30 दिन हम बड़ी मुश्किल से रखते हैं, हज पे एक बार चले गए, अपनी आबत में 10 और लोगों को भेज देंगे, गर्मी किससे बर्दाश्त होगी। 40 की वॉक जरा करके दिखाई, अरे इतनी धूप में कौन चले। अब गरीब के लिए धूप में चलना कोई बड़ी बात नहीं है। और यहीं पे गरीब को बोलो 7 रोजे रखोगे कि मौलाना साहब हम तो 100 रोजे रखने के लिए तैयार हैं। गरीब का इम्तिहान, गरीब 10 रुपया भी दे तो उसके लिए बड़ी बात है, उसके महीने का बजट आउट हो जाता है। खातून का इम्तिहान रोजा रखना नहीं, सर पे चादर रखना है। एक खातून ने अपने मियां से तलाक इस बात पे ली कि शोहर ने कहा नाखून बड़े नहीं रखो, मुझे अच्छे नहीं लगते। आपके हाथ खूबसूरत है, नाखून बड़े रखती हो, जॉब भी करती हो, ऑफिस में भी जाती हो, लोगों की निगाह पड़ेगी, मुझे नहीं पसंद। कहा मुझे तलाक दे दो, नाखून नहीं काटूंगी, तुझे छोड़ दूंगी। कभी कभी एक नाखून काटना मेरे लिए मसला हो जाता है।
कभी कभी खुम्स देना मेरे लिए बड़ा इम्तिहान बन जाता है, कभी कभी चेहरे पे शरीयत को सजाना मेरे लिए इम्तिहान बन जाता है। हर जमाने में हर किसी का इम्तिहान अलग है बंदे खुदा। मुश्किलात ना हो, हक का नारा बुलंद करो, बड़ा आसान है, लेकिन इम्तिहानों में हक का नारा बुलंद करना, नजरिए पे डट जाना। इस वक्त पाकिस्तान में थोड़ी नजरियाती जंग चल रही है, एक अच्छी साइन है पाकिस्तान के लिए, नजरियाती मुआशरा बनता जा रहा है। एक जवान हमसे उलझ पड़े और भाई मौलाना ये क्या होता है नजरियाती शिया गैर नजरियाती शिया। मैंने कहा असल ही यही है, जो शिया नजरियाती नहीं वो किसी काम का नहीं, वो चल रहा है। जिसके माइंड में उसूल नहीं है, मतलब डट जाए असल पर, यजीद मारना है तो मार लेकिन उसूल नहीं छोड़ूंगा, काटना है तो काट लेकिन उसूल नहीं छोड़ूंगा। हुजर इब्न उदय को कहा कि अली की गुस्ताखी कर, नहीं करूंगा। कब बेटों को मार देंगे, कब मार दे। कहा खौफ नहीं आ रहा कि जवां बेटे मारे जाएं। कहा तुम अभी कह रहे हो, अली ने मुझे बहुत पहले बता दिया था। हाँ? मजबूती इतनी, जब हुजर को मारने के लिए आए तो जनाब हुजर ने कहा पहले मेरे बेटों को मारो। कहा तू कैसा बाप है, लोग तो कहें खुदाया मैं मर जाऊं बेटे का मरना न देखूं, और तू अपनी आंखों से बेटे को मरता हुआ देखना चाहता है। फिर मैं मसला बेटों की मोहब्बत का नहीं, मसला अली की मोहब्बत का है। का क्या मतलब? का मुझे खौफ है कहीं बाप को मरता हुआ देखें, अली का दामन छोड़ न लें, पहले इनको जन्नत में भेजूं फिर खुद जन्नत की तरफ रवाना होऊंगा। नजरियाती शिया, उसूली शिया, नजरियाती मुसलमान बनो। कई से आपको शिया भी मिलेंगे जो नजरियाती नहीं है। सियासत पे ज्यादा बात करता नहीं, पर थोड़ी थोड़ी निकल जाती है मुझसे। पाकिस्तान की सियासत में कई हैं शिया लेकिन नजरियाती नहीं। कई अहले सुन्नत हैं जो वाकई नजरियाती हैं, पसंद आते हैं। कराची के मसलन हाफिज नईम साहब, फिकी इख्तलाफ है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी शिया है, नाम के शिया, लेकिन अगर पूछा जाए किरदार के एतबार से वोट किसको जाता है, वो हाफिज नईम साहब को। जो बंदा अखलाकियात की बुनियाद पे अपनी सीट छोड़ देता है, ये मुआशरे को एक दर्स दे रहा है कि अखलाकी अकदार कोई बंदा मुआशरे में बुलंद कर रहा है। एक बंदा नहीं, सिर्फ इक़्तिदार और सीट के पीछे, वो चाहे शिया भी हो, उसका ताल्लुक न हुसैन से है न अहले बैत की तरबियत से। आप मुआशरे को अखलाक क्या दे रहे हो? क्या आप बता रहे हो कि मुझे एक सीट दी गई है, मेरी नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, मतलब मैं साहिब हुब्बे इक़्तिदार नहीं है, मैं चाहता हूं कि माशरे में उसूलों को कायम किया जाए। आज जंग अखलाक और जंग किरदार है। कई हबीब व इज़ा रअव तिजारतन अव लहवन इंफज़्ज़ू इलैहि, जब ये माल देखते हैं, दौलत देखते हैं, शोहरत देखते हैं, दुनिया देखते हैं, लहव लैब में जाते हैं, ये तुझे छोड़ देते हैं। आज भी एक इमाम खड़ा है, आज भी कुरान का हुक्म खड़ा है। सवाल यह है आप किस मैदान में हो, कहां बैठ के खेल रहे हो? यजीद के मैदान में जाके नमाज पढ़ोगे तो नमाज का फायदा नहीं। नमाज पढ़ो तो हुसैन के मैदान में पढ़ो, इबादत करो तो हुसैन के मैदान में करो, ना कि कहीं और चले जाओ। तो फरमाया कौन है जो इस आग के अंगारे को उठाए? सारे खामोश हो गए। आज भी इमाम ज़माना ये सदा दे रहे हैं, कौन है जो शरीयत की पाबंदी करे, कौन है जो दीन की पाबंदी करे। कितनी तेजी से बेहयाई बढ़ रही है, कितनी तेजी से गैरत को लूटा जा रहा है। कभी कभी सख्त जुमले बोलता हूं लेकिन बोलने पड़ते हैं। हम वेस्टर्न दुनिया जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, यूके जाते हैं, एक अंग्रेज के अंदर जब गैरत नहीं होती तो मौलाना फौरन बोल देते हैं भाई इसने तो खिंजीर खाया है तभी बेगैरत है। अब बताइए जो खिंजीर खा के बेगैरत बने वो सबसे बड़ा बेगैरत है या जो खिंजीर न खा के बेगैरत बने? यहां कौन सी उम्मत ने खिंजीर खाया हुआ है? फिर ये गैरत क्यों नहीं आज के मुसलमान में कि बीवी हिजाब करे ना करे परवाह नहीं, सर पे दुपट्टा हो ना हो परवाह नहीं, ना महरम से बात करे ना करे परवाह नहीं। तो पिछले साल में अमीरुल मोमिनीन की कि मिंबर पे जाके अली चीख रहे हैं
क्या है इस शहर में रहने वालों, तुम्हारी गैरत को क्या हुआ कि तुम्हारी औरतें बाजारों में जाती हैं और उनके कांधे नामहरम मर्दों के साथ मिलते हैं? क्या जैसे ऐसे मसाइल खवातीन की तरफ से आते हैं, हम परेशान हो जाते हैं कि माशरा कहां जा रहा है। जिना का रेशो इतना बढ़ रहा है, जिनाए मुहसिना का रेशो इतना बढ़ रहा है, वो खौफ खुदा मुआशरे से खत्म होता जा रहा है। अब मुआशरे में जब इम्पैक्ट आता, अब ये नहीं कि शिया पे आ रहा है, सुनी हर किसी पे आता है। जब आपकी टीवी में, जब आपके मीडिया में बेहयाई उरूज पे तलती जाएगी, और जिस मुआशरे में फ़क्र हो, सबसे पहले अहले बैत ने क्या किया, फ़क्र को दूर करने की कोशिश की। मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन ने 25 साल नखलिस्तान लगाए। जिस इमाम को गुस्ल दिया गया तो फरमाते उनकी पीठ पे काले निशान होते थे। जब पूछते थे ये निशान किस चीज़ के, कि रात के अंधेरों में हमारे बाबा गरीबों में खाना तकसीम करने जाते थे। क्योंकि मौला फरमाते हैं फहाशत फ़क्र की वजह से, इज्जतें पामाल होती हैं फ़क्र की वजह से, माशरा राशि बनता है फ़क्र की वजह से, माशरे में चोरी डाके कत्ल गारत बढ़ती है फ़क्र की वजह से। अगर आप अपनी सोसाइटी को उठाना चाहते हो, सोसाइटी में ऐसे इदारे हों ताकि लोगों को फ़क्र से बचाएं, कारोबार बनाएं। फ़क्र होगा तो बंदा चोरी करेगा। फ़क्र की वजह से माशरे अहले बैत ने सबसे पहले इस फ़क्र को रोका ताकि माशरा तबाह हो, बर्बाद न हो। अब फ़क्र है, अब अप्रोच कितनी ईजी। आप सवाल करेंगे मसलन मौलाना आरिफ काज़मी इस मोमेंट से कितना दूर है? हमारी दूरी एक नंबर है। यहां व्हाट्सएप पे आपने कॉल मिलाई, यहां रिंग हुई, फला साहब ने फोन उठा ली। आप आयतुल्लाह सिस्तानी से, आप आगाए रहबर से, आप पता नहीं दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े प्रेसिडेंट से कितना दूर हो, एक मोबाइल फोन के नंबर की दूरी पर हो। अमेरिका में बैठी खातून यहां के लड़के से बात करती है, यहां पे बैठा लड़का वहां की खातून से मसलन बात करता है, मोबाइल की दूरी है। और फिर इस मोबाइल में बिजनेस को लाया गया। आपका टिकटॉक, आपका फेसबुक, आपका यूट्यूब। अब लोगों की इकोनॉमिक इन सॉफ्टवेयर के साथ जुड़ी हुई है। ये टॉपिक में कल आऊंगा कि किस तरह इब्न जियाद ने लोगों को इमाम हुसैन के कत्ल पर मजबूर किया। क्योंकि जनाब उमर के जमाने में लोगों को सब्सिडी दी गई, लोगों को हुकूमत का मोहताज किया गया। जनाब अबू बकर के ज़माने में सब्सिडी नहीं थी। सब्सिडी शुरू हुई जनाब उमर के ज़माने में। गनाइम बढ़े, माल आया, सब्सिडी दी। लोगों को कहा कि मंथली आपको इतना राशन मिलेगा, इतना लोग किसके मोहताज हुए? हुकूमत के मोहताज हुए। अब का वायदा रहा वो तिजारतन व लहवन। इब्न जियाद ने आने के बाद पहले ऐलान किया अगर हुसैन का साथ दोगे सब्सिडी बंद, ना आटा मिलेगा, ना चावल मिलेंगे, ना पैसे मिलेंगे। का भूख मर जाएंगे। इन्होंने कहा नहीं, खाना दो लेकिन हम हुसैन को कत्ल करने के लिए तैयार। जब यूट्यूब आपके जराए आमदनी बन जाए, अब अगर गवर्नमेंट यूट्यूब को बंद करेगी, लोग अपनी आमदनी को बचाने के लिए लड़ेंगे, क्योंकि हमारे चूल्हे चलते हैं उससे। जब टिकटॉक आगे घरों में बच्चियों को अपनी वीडियोस अपलोड करने पर, उल्टी सीधी हरकतें करने पर पैसा देगा, फिर इस निजाम को शर्म आनी चाहिए, कहे कि इस निजाम में गैरत नहीं और हया नहीं है, क्योंकि वो फीड कर रहे हैं पैसे के जरिए से। पहले वो बाप गैरत भी खाता था कि बीवी की कमाई कैसे खाऊं, बेटी की कमाई कैसे खाऊं। फख्र आ गया और बेटी घर में बैठे बैठे 4 वीडियो बना के अगर हजारों डॉलर कमा रही है तो बाप का क्या जाता है, वो भी बेगैरत बन जाता है। कई ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस थी। आज एक तो अलमिया है कि ये सारे लोग अक्सरियत पंजाब से होती है। का पहले हमारी अम्मा को बर्दाश्त नहीं था, पहले हमारे वालिद को बर्दाश्त नहीं था कि मूवियों में जाएं। आहिस्ता आहिस्ता वो मान गए। किस वजह से? वह इज़ा रअव तिजारतन व लहवन, बेटी की शोहरत को देखा ना। जब माशरे में कभी कभी न रहा, पहले नाचने वाली एक कभी अमल था, लेकिन आज उस अमल को बेहतरीन बनाया गया। आप फलां की बेटी हैं, आप फलां के भाई हैं, आप फलां के बाद फादर हैं, फलां की माँ हैं, लोग 4 सेल्फियां लेते हैं। ये ज़माना जो तबर्रुज जाहिली का ज़माना बन गया, वो फ़ख्र समझता है कि फला मेरी बेटी ये काम क्या करती है, मतलब नहीं, माल है, दौलत है, पैसा है। अब जाहिर है जब फ़ख्र होगा फिर बाहर की ताकतें सॉफ्टवेयर बनाएंगी, फिर अब घर में बैठे कारोबार देंगी। हुस्न बेचा जाएगा, हया बेचा जाएगा, फिर उस माल की वजह से अपनी गैरत पे कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, फिर उस माल की वजह से अपने हया पे कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। तभी फरमाते हैं आखिरी ज़माने में सुबह घर से निकलेगा तो मोमिन होगा, वापस घर आएगा तो काफर होके जाएगा।
फरमाया आखिरी ज़माने में आग के अंगारे को हाथ पे रखना आसान होगा, लेकिन अपने ईमान को बचाना बड़ा मुश्किल होगा। अभी मजलिस हुसैन सुनी, ईमान की महफिल है, रात बिस्तर पे जाओगे, मोबाइल उठाओगे, फिर वो कुफ्र याद, फिर वो बेहयाई आंखों के सामने आएगी, फिर शैतान तुझे एक और वादी में लेकर जाएगा। उस ज़माने में ईमान बचाना आसान था, आज के ज़माने में ईमान बचाना मुश्किल है। जब तक ये जहन में न बैठाओ कि मैं नेटवर्क ऑफ अहलुल बैत में हूँ, अल मारूफ मा अमरतुम, मैंने वो करना है जो अहलुल बैत ने कहा, मैंने उस काम से रुकना है। और कल मैंने बताया सलमान सलमान क्यों बना, क्योंकि सलमान ने अपनी ख्वाहिश से पहले अली की ख्वाहिश पे अमल किया। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक बहुत लंबा वाक़या है जिसको मैं अभी पढ़ूंगा तो कम से कम आधा घंटा उसमें निकल जाएगा, जिसमें एक एतराज़ मराज उज़ाम पे जो किया जाता है उसका जवाब भी उसमें मौजूद है तारीख़ इस्लाम से। दिलचस्प वाक़या है कि किस तरह कोई अली के साथ था, वो फिर करबला में हुसैन के मुकाबले में आके खड़ा हो गया। ये तारीख़ इस्लाम के बड़े अजीब कैरेक्टर हैं कि इब्तदा देखोगे अच्छी, इंतहा देखोगे बहुत बुरी। हुर की इब्तदा बुरी, हुर की इंतहा अच्छी। ज़ुहैर की इब्तदा बुरी, ज़ुहैर की इंतहा अच्छी। तभी फरमाया दुआ किया करो कि खुदा तुझे आक़िबत बखैरी अता करे। फरमाया शुक्र खुदा अदा किया करो कि परवरदिगार आलम ने तुझे मकतबे अक्ल का मेहमान बनाया है। फरमा एक आंसू की कीमत असर यह है कि वह जहन्नुम की आग को बुझाने की ताकत रखता है। जब छठे इमाम के घर में मजलिसों की इब्तदा प्रॉपर छठे इमाम के ज़माने से हुई, अल ऐलान मामून के ज़माने से हुई, आल बुए के ज़माने में अल ऐलान आशूरा के दिन छुट्टी का ऐलान किया गया हुकूमती तौर पर। जब ये मोमिन निकला इमाम के घर से और इमाम ने कहा कि तूने मेरे जद पे रोने का हक़ अदा नहीं किया, तो इसने जेब से रुमाल निकाला और कहा कि मौला मैं इतना रोया कि यह पूरा रुमाल गीला हो चुका है। इमाम ने कहा मैंने ये नहीं कहा कि तूने रोया नहीं, मैंने कहा कि तूने हक़ अदा नहीं किया। का मौला हक़ कैसे अदा होता है? फरमा मेरे जद हुसैन पे ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ जवां बेटे पे गिरिया करती है। और आज सबसे ज़्यादा अगर कोई इमाम गमगीन है वो हुज्जत खुदा इमाम ज़माना है। आदतन हर साल में ज़ियारत नाहिया के कुछ जुमले पढ़ता हूँ। उलमा फरमाते हैं कि नाहिया हर रोज़ न पढ़ा करो, जब दिल पे कोई भारी कैफियत आ जाए और दिल करे रोने का ना, फिर इस दुआ को पढ़ा करो, क्योंकि इस जुमलों में दर्द है। कहीं ऐसा ना हो कि तो उस गम के जुमलों को ज़ाया कर दे। मेरी गुजारिश है बाज़ मोमिनीन से, बाज़ नूहें बड़े दर्दनाक होते हैं और वो गाड़ियों में ऐसे चलाते रहते हैं, कभी ख़ुद को आदी न बनाओ, क्योंकि अगर आदत हो गई इतनी शिद्दत के मसाइब सुनने की, फिर दिल कसी हो जाता है इंसान का। फिर सुनते रहोगे मौला के गले पे छुरी चली, आंखों से आंसू नहीं आएंगे। फरमाए मसाइब ख़ास कैफियत में सुना करो, ताकि वो मसाइब, क्यों खुदा कहते हैं कुरान भी जब आपस में बातें करो न सुनो, फिर कुरान आदत बन जाएगी, तुम गौर व फिक्र नहीं करोगे। फिर कुरान की कैसेट सिर्फ मुर्दों के लिए लगाओगे और इस मुर्दा जिस्म को जिंदा करने और रूह को जिंदा करने के लिए कुरान नहीं सुनोगे। कि मौला फरमाता सलाम अलल शैबिल खतीब, मेरा सलाम हो उन महासिन पे जो खून से रंगीन थे। उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है खिजाब, हम दाढ़ियों को रंग से खिजाब करते हैं। कि मेरे उस जद पे सलाम हो जिसने अपनी दाढ़ी को अपने खून से खिजाब किया। किसी ने मेरे मासूम से पूछा कि मौला ये वाक़या कब का है? फरमाया जब सुबह से शाम तक जंग कर कर के मेरे बाबा थक गए ना, गुरूब का वक्त आया, असर आशूर, फरमा थोड़ी देर के लिए मेरे बाबा ने सांस लेना चाहिए ताकि फिर जाके जंग लड़ें। का इतने में अपने माथे का पसीना पोंछ रहे थे, किसी जालिम ने मेरे बाबा के सर पे पत्थर मारा।
का जब सरे हुसैन से खून जारी हुआ तो बाबा ने खून को पोंछना चाहा, इतने में हुरमला ने मेरे बाबा को एक तीर मारा। का बड़ी कोशिश की कि तीर को आगे से निकाले, लेकिन निकला नहीं। मेरे बाबा ने पीठ से तीर को तोड़ के निकाला। अब इमाम ज़माना फिर दूसरा सलाम करते, फरमाते मेरा सलाम उस चेहरे पर जो चेहरे के बल जमीन पे जाके गिरा। अब जो खून जमा हुआ तो बाबा ने दाढ़ी पे मल लिया, और जख्म इतना गहरा था कि आंखों पे अंधेरी आ गई और चेहरे के बल जाके करबला की जमीन पे गिर पड़े। 3 हस्तियां हैं जो चेहरे के बल करबला में गिरी। पहली हस्ती का नाम अब्बास अलमदार है। का करबला का कोई शहीद अब्बास की तरह जमीन पे नहीं आया। दूसरी हस्ती इमाम हुसैन हैं जो चेहरे के बल सरजमीन करबला पे गिरे। तीसरी हस्ती सैयदा ज़ैनब हैं जो 11 मुहर्रम को ऊंट की ऊंचाई से, वो बीवी फरमाती है मेरे हुसैन को सलाम किया कर। इस सलाम का सवाब रसूल के 99 हज्जों के बराबर है। थोड़ी देर के लिए दिलों को करबला ले जाएं, सलाम करें उन हस्तियों पे जिन्होंने सब कुछ लौटा दिया अल्लाह की राह में। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल व अला अस्हाब, सब मिलके अस्सलाम अला व अला अली इब्न व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाब। मेरा सलाम हो सकीना के जख्मी कानों पे, फरमाया ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ जवाया बेटे पे रोती है। एक ऑस्ट्रेलिया का मोमिन कहने लगा मौलाना मैं पहले जनाब सकीना पे इतना नहीं रोता था, लेकिन अब मैं ज़्यादा रोता हूँ। मैंने कहा अब तेरे ज़्यादा रोने की वजह क्या है? रो के कहने लगा मौलाना पहले अल्लाह ने बेटी नहीं दी थी, लेकिन जब से घर में बच्ची की विलादत हुई है मेरी समझ में नहीं आता मेरे चौथे इमाम ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। इससे पहले इमाम ज़माना का सलाम पढ़ो, शायद ये आपने मुझसे रिवायत सुनी हो, लेकिन मुहर्रम के दिन बहुत सारे अहले सुन्नत के दोस्त भी मजलिस में आते हैं। एक रिवायत पढ़ूंगा ताकि जहन सोचने पे मजबूर हो। सही बुखारी की हदीस है, रसूल खुदा की नसीहत है। हदीस में ही मसाइब हैं। अब ईद कुर्बान गुजरी है,
कितने हैवानों को ज़बह किया, नसीहत की रसूल खुदा ने हैवानों के हवाले से। ये रहमतुल लिल आलमीन नबी है। फरमाया मुसलमानों, बुखारी की हदीस है, मुसलमानों कभी हैवान को मुंह पे न मारा करो। चेहरा चाहे इंसान का हो या हैवान का हो, हैवानों के चेहरों का भी एहतराम किया करो। अब सुनो इमाम ज़माना की मज़लूमियत। फरमाया मेरा सलाम हो उन नन्हे से रुखसारों पे, ओ जिनका रंग बदलता रहा, ये नहीं का रंग बदल गया। कभी शिमर के तमाचों ने रंग नीला किया, कभी जालिम के तमाचों ने रंग सियाह किया। लश्कर यजीद का सिपाही कहता एक जगह पे मेरा दिल भी खून रोने लगा। का कौन सा मकाम? कहा जब कटे हुए सरों को नो के नेज़ा पे उठाया गया, ये बच्ची बाबा बाबा करके सर के पीछे दौड़ने लगे। खुदा किसी बच्ची को बाबा का कटा सर न दिखा। इस कादर जुल्म किया जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलते। ऐसे तो सकीना जिंदान शाम में बिलब बिलब की दुनिया से चली गई। खुदा आपको नन्ही सी कब्र सकीना की ज़ियारत कराए। किस कदर कसीयुल क़ल्ब थे, इस रिवायत से अंदाज़ा लगाइए। रिवायत के जुमले हैं, ये काफिला शाम के दरवाजे पे रोका गया। मैंने किसी मोमिन को कहा, मोमिन अगर तेरे मोहल्ले में सादात का काफिला है तो क्या करोगे? कहने लगा, मौलाना मैं फूलों से इस्तकबाल करूँगा। इल्ला इन्होंने कहा भी रात दिन होने दो, बाजारें खुलने दो। कहते सुबह हो गई, एक यहूदी लाइन दौड़ा दौड़ा आया, कहने लगा इब्ने साद तुझे जितनी दौलत चाहिए ले ले, तुझे जितने पैसे चाहिए ले ले, लेकिन मेरा एक काम कर। क्या चाहिए तुझे? कहा अली की बेटियों को सबसे पहले मेरे मोहल्ले से गुजारो। ये मजलूमियत आले रसूल है। मुसलमान भी पत्थर मारे, यहूदी भी पत्थर मारे, लाइन पैसों की लालच में गाले जा। ये काफिला यहूदियों के मोहल्ले में दाखिल हुआ। यहूदी दौड़ता हुआ अपने मोहल्ले में गया, खुशी के मारे आवाज दे के कहने लगा, आए यहूदी मर्दो, आए यहूदी औरतों, जिसके बाप दादा को अली ने मारा है, जिसने अली से बदला लेना है, मैं अली की बेटियों को कैदी बना के लाया। हाय ज़ैन
ज़ैनब पे क्या गुजरे, सकीना पे क्या गुजरे। आगे आगे कटे हुए सर, पीछे पीछे कैदी बीबियां। रावी कहता है यहूदी मलऊना औरतें छतों पे चढ़ गए, झोलियां पत्थरों से भर ले, यहाँ पत्थरों की बारिश के, लेकिन कोई बीबी कुछ भी न कहती थे। एक यहूदी मलऊना औरत ने पत्थर लिया, कहती है मैं किसी और को नहीं मारूंगी, मैं अली के बेटे को मारूंगी। लईना ने सिपाहियों से कहा बता अली के बेटे का सर कहाँ है। खूली ने हुसैन की कटी गर्दन की तरफ इशारा किया। रावी कहता है लईना ने पत्थर लिया, निशाना लिया, लेकिन सर दूर था। अपने गले से सोने का हार उतारा, खूली के कदमों में फेंका, कहा मेरे करीब आ, करीब आ, मैं नहीं चाहती पत्थर किसी और को लगे। यहाँ सर आगे बढ़ता रहा, यहाँ सकीना आगे बढ़ती रहे। ओ मेरा गरीब बाबा, ओ मेरा प्यासा बाबा। कहता लईना का हाथ नीचे आया, हुसैन के सर से खून जारी हुआ। बच्चीदारों कतार रोने लगे। क्या कुछ मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने नहीं देखा। जैसे ये पत्थर मार चुके, इसके साथ दूसरी लईना थे। कहने लगे तूने भाई को मारा है, मैं बहन को मारूंगी। कहा हुसैन की बहन का। लाइन ज़ैनब की तरफ इशारा किया। अब रिवायत के जुमले बड़े सख्त हैं। जैसे इसने बीबी ज़ैनब का निशाना लिया, रावी कहता ज़ैनब गौर से देख रही थी, लेकिन ज़बान से कुछ भी न कहती थी। गोया कह रही थी मारो मारो, मुझ ज़ैनब को भी मारो। जब मेरे हुसैन को मारा है तो मुझे भी मारो। यहाँ हाथ ऊपर गया, यहाँ हाथ नीचे आया, और ज़ैनब के सर से खून जारी हुआ। वाह हुसैना वाह ज़ैनबा वाह अब्बासा की फरियाद बुलंद हुए। ऐ खुदा मज़लूमियत अहल बैत का वास्ता, हमारे मौला और आका इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा। ऐ खुदा जो बीमार हैं उन्हें शफ़ाए कामिला आजिला नसीब फरमा। जो तंग दस्त हैं, जो जिंदानों में हैं, उन्हें रिहाई अता फरमा। इन अय्याम में मोमिनीन के जान माल नामूस और इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।